ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम्। इस भवतल का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलयव करिए मोक्ष उपाव। विषय अपना व्यवहाराभासी के स्वरूप को समझने का चल रहा है। व्यवहाराभासी जी जो धर्म के बाह्य कारण आदि हैं अथवा सहचरभूत जो कसाय के साथ रहने वाले, मंद कसाय के साथ रहने वाले बाह्य शुभ भाव आदि रूप प्रवृत्ति है, उस पर तो उपचार से धर्म का आरोप आता है। वो धर्म नहीं है, परंतु अज्ञानी जीव को परमार्थ धर्म जो आत्माश्रित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आत्माश्रित परिणति, वो तो दिखाई देती नहीं है। मात्र बाहर की ही प्रवृत्ति ग्रहण त्याग आदि दिखता है। तो वो जो है उसी को जो है धर्म मान लेता है। उन्हीं की यानी बाहर में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, सात तत्वादिक का विचार है प्रारंभिक भूमिका में निर्णय के अंतर्गत, और बाहर में कुदेवादिक का त्याग है, और अनंतानमंदी जन जो कार्य होते हैं राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, उनका जब तत्व निर्णय हो जाता है तो उस जाति के अनर्गल परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से परिणामों की विशुद्धि पूर्वक और स्वाश्रय से शुद्धि साधक के जीवन में चलती है। अब अज्ञानी के वो तो दिखाई देता नहीं है। तो बाहर में ही जो साधकों के जीवन में बाह्य परिवर्तन है, बाह्य ग्रहण त्याग आदि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि को बाहर मानना है, सत्शास्त्र आदि का स्वाध्याय है, बाहर में व्रत आदि हैं, तो ये तो सहचरभूत हैं अथवा पूर्वचर हैं। वो वास्तव में धर्म तो है नहीं। धर्म तो अपने उस आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली अभेद परिणति है, शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग पूर्वक वो धर्म प्रकट होता है। अब ऐसे धर्म को अज्ञानी जानता नहीं है, तो वो बाहर में ही सम्यक दर्शन के कारण जो निमित्त रूप कहे सच्चे देव शास्त्र गुरु, सात तत्वादिक का श्रद्धान, पूर्व में जो सविकल्प दशा में निर्णय करने के लिए कहा गया था वो, और ज्ञान की दृष्टि से अपने लिए सत्शास्त्र आदि का अध्ययन और सम्यक चारित्र की वीतरागता के साथ चलने वाले पाप आदि का त्याग, व्रतों का ग्रहण करके स्वरूप आराधना आदि, तो वो अंदर की स्वरूप आराधना नहीं दिख करके बाहर में ही सारी प्रवृत्तियाँ उसको दिखती हैं, और उन्हीं को वो जीवन में अंगीकार करके और अपने को धर्मात्मा मान लेता है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी जीव हैं, कि जो निश्चय धर्म को तो समझते नहीं हैं, और जो व्यवहार रूप अभूतार्थ धर्म है, उस व्यवहार रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष का मार्ग जानकर उनकी साधना करते रहते हैं। तो कहते हैं वो सब व्यवहाराभासी हैं, उनका व्यवहार सम्यक व्यवहार नहीं है।
मूल में तो अध्यात्म का व्यवहार तो अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली रत्नत्रय की परिणति को अध्यात्म का व्यवहार कहते हैं। पर आगम में साथ में रहने वाले बाहर के स्वभाव आदि, बाहर के सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि के विनय आदि, इस पे आरोप आता है। तो वो अध्यात्म का परमार्थ व्यवहार स्वाश्रय से जो प्रकट होता है उसको तो जानता नहीं है, और जो सहचर भूत या पूर्वचर बाहर के त्याग आदि हैं या बाहर के निमित्त आदि हैं, उनको ही वो जो है धर्म मान लेता है। ऐसा उसके जीवन में भ्रम खड़ा हो जाता है। ऐसा जो है शास्त्रों में अपने लिए जो अध्यात्म में जिस व्यवहार को कहा है, सम्मदंसन नाणम चरणम मुखस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। निश्चय से अपने उस एक आत्मा से जो परिणाम है अभेद दृष्टि से, वो ही मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय रूप ऐसा अभेद एक आत्मा का ही अनुभूति रूप मोक्ष मार्ग, और भेद करके कहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहते हैं। तो ये जो अध्यात्म का व्यवहार है जो स्वाश्रय से प्रकट होता है, वो जो आत्माश्रित है वो तो दिखता नहीं है, और जो पराश्रित है मन वचन काय आदि के आश्रित है, कसाय पूर्वक होता है, बाहर का ग्रहण त्याग आदि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि बाहर में जो ग्रहण आदि किए जाते हैं वो दिखता है। तो उसी को जो है अज्ञानी जीव क्या मान लेता है, धर्म मान लेता है। ऐसा जो है उसको भ्रम हो जाता है धर्म का। उसी के संबंध में अपन को यहाँ पर चर्चा चल रही है कि न तो वो सच्चे देव के स्वरूप को जानता है, न वो सच्ची उनकी भक्ति करता है, न गुरु के स्वरूप को जानता है, न शास्त्र के स्वरूप को जानता है, न धर्म आदि को समझता है। तो कैसी कैसी उसकी जो है सम्यक दर्शन के संबंध में अन्यथा रूप प्रवृत्ति होती है, उस बारे में अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी। तो अभी यहाँ अपन ने पढ़ लिया था कि मूल में वहाँ शास्त्रों में जो देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक होना कहा है, ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्रों के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। तो ऐसी प्रतीति से सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति में प्रवृत्ति करते हैं, और ये उनकी सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची प्रवृत्ति नहीं है, और उनका स्वरूप भी देव शास्त्र गुरु का यथार्थ जो है तत्व ज्ञान पूर्वक वो जानते नहीं। अब उसका जो है एक एक का खुलासा यहाँ पर पढ़ रहे थे कि जो देव की भक्ति है तो वो किस रूप करता है, अन्यथा रूप। तो अरहंत देव को देव मानता है। अब वो इंद्रादिक द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुदादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि से रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण तो पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न ना जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। मिथ्या दृष्टि माने खोटी मान्यता उनके बारे में। उसी प्रकार यह भी असमान जाति अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। तो देव का स्वरूप जो है, अब चूंकि बाहर में शरीर आदि दिख रहा है, अंदर से जो वास्तव में अरहंत भगवान आत्मा की अवस्था है, जो अनंत चतुष्टय स्वरूप है अथवा नव लब्धियों वाली है, अपन पढ़ते नव केवल लब्धि रमाधर, तो अनंत चतुष्टय का हो या नव केवल लब्धि का हो, ये कई बात भेद और अभेद से कथन है। मैंने अनंत चतुष्टय में मोह के अभाव में सुख अनंत सुख कह दिया, और जब नौ लब्धियाँ कहते हैं तो छायक सम्यक छायक चारित्र अलग अलग कह देते हैं। उन दोनों को अभेद रूप से अनंत सुख में गर्भित कर दिया। और वीर में अनंत वीर के साथ साथ वहाँ 5
जो भेद है उस वीर के, दान लाभ भोग और भोग वीर, तो वो 5 लब्धियाँ अलग अलग बता दी और यहाँ अभेद करके अनंत वीर कह दिया। और अनंत दर्शन अनंत ज्ञान वो तो सामान्य रूप से दोनों में एक जैसे ही है। तो इस प्रकार से ये अंदर से जो है आत्मा की जो परिणति है शुद्ध शाश्वत भाव मोक्ष रूप, ऐसी उस परिणति को तो वो जानता नहीं है। और बाहर में वो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अरहंत की जो अवस्था है, जो अपन बोलते हैं 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल और 16 कंचन वर्ण के बंधु नेत्र काले। तो अब कैसे भगवान है, हरे गोरे काले नीले, कैसे भगवान है? ये तो संयोग की तरफ से शरीर के आश्रित कथन कर दिया। अब भगवान को ही ऐसी मानने लगा, तो वो ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय के स्वरूप को अलग अलग नहीं जानता, इसलिए इसमें भ्रांति उसकी चलती है। तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना विशेष रूप मानता है, और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है। यहाँ तो जो है उसकी बाहर में तो उनकी विशेषता है, उनसे तो महिमा समझता है। और ये शास्त्रों में लिखे हैं जो अनंत चतुष्ट या नौ केवल लब्धि, उनका स्वरूप नहीं जानता है, उनको तो शास्त्रों से आज्ञा से मानता है उसकी। अथवा उसमें दूसरा पक्ष है, अथवा उनका सही स्वरूप अनंत चतुष्टय और 9 केवल लब्धि आदि आगम से भी नहीं समझ के अन्यथा ही मानता है, उनकी कल्पना अन्यथा रूप करता है। क्योंकि अब वो सही भाव भाषण बिना तो जैसे अपने स्वरूप का अनुभव करे तो सम्यक दृष्टि को ही सही रूप में वास्तव में अनंत के आत्माश्रित गुणों का पता पड़ता है। मिथ्या दृष्टि तो मैंने लोक में भी अपन देखो, कोई चीज़ को थोड़ी बहुत चख लो तो उस पूर्ण चीज़ का अपन को अनुमान हो सकता है। भाई अरहंत भगवान सम्यक दृष्टि को आंशिक स्वाश्रय से सुख प्रकट हो गया, तो अरहंत भगवान कैसा सुख भोग रहे हैं वो अनुमान कर सकता है। अब जिसने कुछ चखा ही नहीं उस सुख को, तो अब वो क्या करेगा अनुमान? वो तो मिथ्या कल्पना करेगा, इसलिए वो तो अन्यथा ही मानता है। इसलिए मोक्ष इसी में दिया हुआ है कि सच्चे अर्थों में तो देखो जो 5 इंद्रिय के विषय सुख आदि हैं वो तो सुख है ही नहीं, उनमें तो सुखाभास कसाय से मिथ्या कल्पना है, उसमें तो कोई सुख मुक्त है नहीं, परद्रव्य में कहाँ से सुख आ जाएगा? इसलिए वो तो जीव की खुद की कसाय मिश्रित परिणति है और विपरीत मान्यता रूप परिणति है, उस संयोगों में भोगों में तो सुख है नहीं। इसलिए दिया हुआ है कि दृष्टांत दिया कि जैसे अमृत भोजी देवों को स्वभाव से ही अन्न भोजन रुचता नहीं है, क्यों कि उसके सामने 2 प्रकार का वेदन है, एक अमृत और अन्न पंचेंद्रियों की ओर विषय। तो उन अमृत के सामने वो कोई भी विषय टिकते नहीं है। ऐसे ही इस सम्यक दृष्टि के अमृत जो मरता नहीं है कभी, ऐसा शाश्वत चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव वाला सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है उसके सामने। और बाहर में कसाय गर्भ जो प्रवृत्ति 5 इंद्रियों के विषयों में काल्पनिक, कुत्ते को जैसे हड्डी में से खून भाषित होता है, गेयों में एकत्र बुद्धि वाली ऐसी भ्रांति उसको लगती है। तो वो तो ज्ञानी के लिए तो चूंकि स्वाश्रित सुख एक तरफ है आंशिक, तो उसका अनुमान वो कर सकता है कि भैया ये अपन को अभी स्वाश्रय से इतनी कसाय के अभाव इतना आनंद आ रहा है, तो जहाँ पूर्ण कसायों का अभाव हो गया है, पूर्ण विपरीतता का अभाव हो गया है, तो जो है वो सुख जो है वास्तव में ऐसा भोग रहे हैं, वो अनुमान कर सकता है। अब मिथ्या दृष्टि क्या करेगा अनुमान, उसको तो पता ही नहीं है उसका, इसलिए उसके पूर्ण सुख का अनुमान मिथ्या दृष्टि वास्तव में तो कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा जो है उनके बारे में अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि रहे ही नहीं। क्या कहा? अगर वो जीव के विशेषणों से और आत्मा की पहचान कर लेगा तो कहते वो मिथ्या दृष्टि रहेगा ही नहीं, फिर उसको तो आत्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति हो जाएगी। इसलिए
अरहंत आदि के बारे में उसको सही उनका स्वरूप नहीं मानता, तथा उन अरहंतों को मिल गया टिपल 2। पढ़ूं क्या? उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है, तथा अरहंत आदि के नामादिक से श्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले की भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी? श्वानादिक को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कषाय रूप भाव हुए हैं, उनका फल स्वर्ग हुआ है, उपचार से नाम ही की मुख्यता है। देखो यहाँ पर मैंने उसका थोड़ा खुलासा कर रहे हैं आचार्य जी कि अरहंत आदि को स्वर्ग मोक्ष दाता, भुक्ति मुक्ति दाता, कि आप ही हमारे लिए सब संसार की अनुकूलताएं और मोक्ष का सुख देने वाले हो, और आप कैसे हो? दीनों के ऊपर दया करने वाले हो, और अधम पापियों के लिए उनका उद्धार करने वाले हो, अधम नीचे गिरे हुए जीवों को ऊपर उठाने वाले हो, अथवा पतित वही पापों में पड़े हुए जीवों को पावन करने वाले हो। ऐसा जो जैसे अन्य जीव जो है भगवान को कर्ता मानते हैं इन सबका, ऐसा ये मानता है। अब ऐसा मानने से कहते ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। अब अपन को समझना चाहिए कि उपचार से अरहंत आदिक जो है अपने लिए निमित्त मात्र जो है कैसे निमित्त होते हैं? तो ऐसे निमित्त में मोक्ष और स्वर्ग के निमित्त अरहंत कैसे बनेंगे? कि अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं। तो निमित्त का मतलब ये है कि जब अपन अरहंत भगवान के उपदेश को सुनेंगे और सुन करके समझ करके, और उनने बताया है कि जो जीव सुखी होते हैं वो अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक सच्चे मोक्ष मार्ग पर चल कर के सुखी होते हैं, मोक्ष का सुख पाते हैं, मोक्ष मार्ग का आंशिक सुख पाते हैं, संबंध रूप होकर के सुख पाते हैं। तो जब ये जीव ऐसा उनके उन वचनों को सुनकर अपने ज्ञान में निर्णय करके और फिर अपने को अंदर में ज्ञान लक्षण से लक्षित ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर उसमें लीनता करते हैं, तो वो मोक्ष का मार्ग प्रकट होकर के मोक्ष की सिद्धि होती है। तो अब कहने में क्या आएगा कि ये मोक्ष किसने दिया? तो भैया इनके उपदेश से मिला, पर मिला तो उनके उपदेश से नहीं, उनके उपदेश पर या उन पर तो आरोप मात्रा रहा है, क्योंकि उनने जो जिस विधि से मोक्ष पाया तो वो विधि तुम्हें बता दी, और तुमने वो विधि अपना के अपनी आत्मा के परिणामों की शुद्धता की, तो फिर उपचार से भगवान अरहंत ने हमें मोक्ष दे दिया। निमित्त और उपचार इसीलिए कहते हैं, इसी का नाम है निमित्त, इसी का नाम है उपचार। और अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, उसको कोई पाप का उदय आ रहा है, परेशानी हो रही है, अब वो क्या कर रहा है? नमोकार मंत्र पढ़ के भगवान देखो ऐसे ये महापुरुष इनके जीवन में भी ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आई, पर इनने अपने परिणाम नहीं बिगाड़े, तो वो भी अपने परिणामों में शांति रखता है, संकलेशता नहीं करता है, तो उससे मंद कसाय से पुण्य बंद होता है, उससे स्वर्ग चला जाता है। तो क्या क्या कहलाएगा कि भैया नमोकार मंत्र पढ़ने से इनको स्वर्ग हो गया। जीवनधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो मर करके स्वर्ग में चला गया। तो नमोकार ये कह रहा है कि भैया जब सुनाने वाले को नहीं बिना परिणामों के स्वर्ग मिल सकता है, तो सुनने वाले को कहाँ से मिल जाएगा?
उसके लिए एक दृष्टांत हम देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है और वो किसी से कहता है भैया तुम्हारे लिए जो कुछ भी चाहिए हो हमारे नाम ले देना, जाओ बाजार में से सामान खरीद लो, जो लेना हो उस ले आना। और बाजार में जाओ तो उस व्यक्ति को भी एक पैसे का कोई उधार नहीं देता है। क्या कहा? बाजार में उस व्यक्ति को भी कोई एक पैसे का उधार नहीं देता है। और वो कहे कि हमारे नाम से जाओ तुम ले लेना जो कुछ चाहिए, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जिन महापुरुषों को भी बिना कर्मों का हिसाब किताब चुकाए, बिना अपने परिणामों की शुद्धि की मोक्ष स्वर्ग मोक्ष नहीं मिला, तो उनके नाम पे तुम्हें मिल जाएगा स्वर्ग मोक्ष। उनको भी अपने परिणामों की शुद्धि करके ही मोक्ष की प्राप्ति, मंद कसाय पूर्वक स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और तुम कहो कि हमारे नाम से तुम पा लेना, तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिल सकता ना। तो ऐसे ये जो है अज्ञान दशा में लोगों को ये कुछ भी खबर नहीं है, भ्रम से ऐसा मान लेते हैं। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है कि भैया जो कुछ भी मिलता है वो सब अपने परिणामों से, वो तो मात्र अपने लिए निमित्त मात्र, जब तुम उनके आधार पर चलो तो निमित्त कब कहलाएंगे? जब कार्य होता है तो निमित्तों पे आरोप आता है, और कार्य नहीं होवे तो किसके निमित्त? कोई निमित्त नहीं। वे निमित्त सामान्य रूप से मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, पर व्यक्तिगत रूप से तो तुम्हारे लिए जब ही निमित्त कहलाएंगे जब तुम उनके हिसाब से परिणमन करोगे, तब वो तुम्हें वास्तविक निमित्त कहलाएंगे। सामान्य रूप से तो वो निमित्त है। किस रूप में है वो? क्या वो उनने जो उपदेश दिया है वो जीवों के लिए सच्चा उपदेश दिया है, और उस उपदेश को जो जीव समझ करके अपने जीवन में आत्मसात करके परिवर्तन करते हैं तो उनके लिए वो निमित्त बनते हैं। तो सामान्य रूप से अपन निमित्त कह देते हैं उनको, पर परमार्थ से तो निमित्त कब कहलाएंगे? कि जब जीव अपना अपना समझ करके उसमें परिवर्तन करे तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो रूढ़ी से कि भैया अपन भगवान को मानने से अपना कल्याण हो जाएगा, तो भगवान करता धरता मान लिया अन्य जीवों जैसे। भगवान तो जब तुम भगवान का जो उपदेश है, जिस तरीके से भगवान बने, उनने जो विधि बताई उस विधि को अपनाओगे तो उपचार से उन पे आरोप आएगा कि भैया इनने हमें कल्याण कर दिया। पर वास्तव में देखा जाए तो कल्याण तो तुम्हें अपने ही जीवन की शुद्धि करने से, अपने स्वाश्रय को ग्रहण करने से होगा। तो ऐसा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में जीव को क्या होता है कि भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का अपने अपने में होता है। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अब उनको अनुकूल प्रतिकूल कहना ये सब झूठी मन की वृत्ति। किसी चीज को, किसी जीव व अजीव को अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो तो क्या है? ये परमार्थ से व्यवहार में अनुकूल प्रतिकूल भी होते हैं। सच्चे देव सास गुरु ही मोक्ष जाने में अनुकूल होंगे, कुगुरु कुदेव कुशास आदि नहीं होंगे। तो वे सामान्य रूप से तो अनुकूल प्रतिकूल आपको है, पर विशेष रूप से कब कहलाएंगे? जब कार्य करोगे तो। विशेष रूप से तो जो मुनिराज तुम्हें मोक्ष के कारण थे, उन्हीं मुनिराज से तुमने 7वें नरक की आयु बांध ली। तुम्हें काय में निमित्त बन गए? तुम्हें यशोधर मुनि के गले में राजा श्रेणिक ने दुर्भाव से सर्प डाल दिया, वही 7वें नरक के निमित्त बन गए। और बाद में अपनी खोटी जब अपनी भ्रांति दूर हुई कि अरे अपन तो इनको व्यर्थ में ही ढोंगी मान रहे, ये तो वास्तव में साधु हैं सच्चे अर्थों में। तो सच्चे अर्थों में जब उनका स्वरूप समझा, अभी तो तूने उनके बारे में मिथ्या कल्पना कर दी। तो जब तक आप उनका यथार्थ, ये तो बता रहे कि जब तक आप उनका यथार्थ स्वरूप नहीं समझोगे तब तक तुम्हें वास्तव में वो व्यवहार से भी सच्चे देव सास गुरु क्या है अपने कल्याण के कारण नहीं बनेंगे। उनके ही बारे में तुमने मिथ्या कल्पना कर ली तो उनके क्या रागी बने जैसे ये करता धरता हुए, तो क्या हो गया कि उन्हीं को तुमने एक प्रकार से कुदेवों जैसा मान लिया, कुगुरुओं जैसा मान लिया। तो ये तो तुम्हारे अंदर की भ्रांति है।
उनमें अपने आप में वो बना नहीं है, परंतु तुमने उनके बारे में, तो इसलिए जो अपने लिए यहाँ पर व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, इनके माध्यम से ही अपन ने अपने जीवन में वे भ्रांतियाँ खड़ी की हैं। इनने नहीं दी कोई, अपन ने ही अपनी गलती से क्या कर लिया कि अपने ये भ्रम पैदा करके विपरीतता खड़ी कर दी। तो ये बता रहे कि अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष के दाता नहीं है, तथा अरहंतादिक के नामादिक से स्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणामों के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे हो जाएगी। स्वान आदिक को रहस्य क्या है उसमें कि स्वान आदिक को नाम सुनने के समय उसके निमित्त से कोई कसाय की मंदता रूप भाव हुए हैं और उसके फल में वो स्वर्ग गया है, तो उपचार से नाम ही की मुख्यता कर दी गई। ये समझना आगे। तथा अरहंतादिक के नाम पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग मिटाने के अर्थ व धुनादिक के प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है व पूजनादिक करता है, सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ, कांक्षा चिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। क्या कहा क्या है कि अब अरहंत आदि के अपन नाम देवें, पूजन आदि करें, उनके गुणों का वर्णन आदि पढ़ें, उससे कहते हैं अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ व धन आदि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है, सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय जानना। तो वे जो प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं मिल रही हैं वो तो तुम्हारे पूर्वगत कर्म के उदय से बन रही है, और जो तुम्हारे लिए उसमें अच्छा बुरा लग रहा है वो वर्तमान की तुम्हारी भ्रांति चल रही है। पूर्वकृत कर्म का उदय तुम्हें सुखी दुखी नहीं करता है, वो तो परिस्थिति सामने खड़ी करता है। अब उस परिस्थिति में तुम जुड़ करके जैसे परिणाम करोगे वैसा उसका फल आएगा। तो वर्तमान में तुम्हारी वो विपरीतता चल रही है, उसमें कसायों की उग्रता चल रही है, उसमें तुम द्वेष बुद्धि कर रहे हो कि हमें ये कहाँ से हमारे लाने। जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई शादी हुई, पत्नी, अब आपका पाप का उदय है, अब वो पत्नी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, पत्नी तुम्हारे प्रतिकूल बात तो अपने हिसाब से सोच रही तुम्हारे बारे में अच्छा, और तुम सोच रहे गई के कारण से हम बहुत परेशान। वो कह रही भैया टाइम पे भोजन कर लो, कहते हमें शांति से नहीं जीवन दे रही। तो अब क्या हो गया कि तेरी मिथ्या कल्पना और कसाय से तू उसको निमित्त बना करके दुखी हो रहा है। पत्नी तेरे लिए कोई दुखी सुखी नहीं कर रही। ऐसे ही अब तू सुखी हो रहा है तो तू अपनी कल्पना से वो देख देख करके लट्टू हो रहा है कि हाँ देखो हमें कितनी अच्छी पत्नी मिल गई, ऐसी पत्नी और कोई को नहीं मिलती। तो क्या कर रहा है तू अपनी मिथ्या कल्पना कर करके और तू अनुकूलता मान रहा है, और उससे इस प्रकार की तेरी परिणति कसाय की चल रही है, और उससे क्या है कि तू ऐसा अपने आप में प्रसन्न हो रहा है। तो ये वो पत्नी कोई तेरे लिए प्रसन्न नहीं कर रही, तू ही अपनी कसाय से अपनी सोच से अनुकूल प्रतिकूल सोच करके और सुखी दुखी हो रहा है। वो तो निमित्त मात्र जो पूर्वगत कर्म के उदय से जो सहयोग मिलना थे वो मिल गए, अब उसमें तेरी वर्तमान में जो भी मान्यता और भाव चल रहे हैं उससे तू सुखी दुखी होता है। तो ऐसा तो मानता नहीं। अच्छा, अब जब ये क्या करता है यहाँ अरहंत आदि के नाम पूजन आदि लेता है, बिना कोई स्वार्थ के लेता है, उनके गुणानुवाद करते हुए बंद का साय रूप प्रवृत्ति करता है, तो दूसरा पक्ष अब क्या होता है कि अरहंत तो करता है नहीं, इसमें तेरे लिए जो इष्ट अनिष्ट की व्यवस्था बनी,
अरहंतादि की भक्ति रूप सोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। जिस समय आपके पाप का उदय चल रहा हो, जैसे मान लीजिए श्रीपाल को कोढ़ हो गया और मैना सुंदरी जो है उनके पिता ने कोढ़ी के साथ शादी कर दी, तो वो जो है उन्होंने कहा भैया देखो ये भी एक जीव है और अपन भी जीव हैं, संसार में अनादिकाल से स्वरूप को भूल करके और दुखी है। अब चलो अपन शांति से इनकी परेशानी में सहयोगी बन करके इनके जैसे हो धर्म के मार्ग में लगे। ज्ञानी थी वो, समझदार थी, मिथ्या दृष्टि तो थी नहीं, सम्यक दृष्टि थी। बाप को दम भाग गया कर्तृत्व का कि भाई तुम पसंद कर लो लड़का, कौन सा पसंद करना है। तो उन्होंने कही हमारे भाग्य में जो होगा हम क्या पसंद करेंगे, हमारे भाग्य में जो मिलना होगा तो मिल जाएगा। अच्छा मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, इतना लड़का ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा, और तेरे भाग्य से मिलेगा है? अब करतापना तो जिसको सिर पे भूत सवार होता है तो उन्हें मानता है कि हम इसकी अच्छी व्यवस्था बना रहे। अरे उनने कहा हमारे भाग्य से मिलता है, तुम क्या व्यवस्था बनाओ। अच्छा तो अब उल्टा कसाय भड़क गई, हम बता दे तेरे भाग्य को। अब कर्मचारियों को ऐसी जगह भिजवाया कि ढूंढ के ऐसा लड़का लाओ कि ये भी याद करे कि हमने पिताजी से ऐसा बोला था। अभी क्या लाए, तद्भव मोक्षगामी कामदेव को ढूंढ के ले आए। उसके भाग्य से उस समय उसके इसी प्रकार की परिस्थिति बन गई, और बस उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, और वो उनने बढ़िया प्रसन्न हो गई वो, तो उन्होंने बहुत बढ़िया। और अब इतना शरीर बदबू मार रहा है कि उनको निकाल दिया गया, गांव से बाहर कर दिया गया। तो बाहर उन्होंने कि भैया देखो पाप का उदय है, अब हम इस रोग को देख देख के और ये भी रोग को देख देख के परिणाम बिगाड़े, इससे तो अच्छा ये है कि अपन भगवान की भक्ति करो, पूजन करो। तो सिद्ध भगवान की आराधना में उसने अपना समय व्यतीत किया। अब लोगों ने उनको क्या बना दो, रोग दूर करने को पाठ बना दो। अरे उसने तो अशुभ से बचने के लिए अपने उपयोग को धर्म में लगाने के लिए वो अवलंबन लिया था। और उसने इनमें क्या मान लो लोगों ने कि भैया तुम्हारे लाने कोई परेशानी हो सिद्ध चक मंडल विधान, और अपने सामने बैठे हुए सिद्ध चक मंडल विधान के पहले ही अटैक आ गया उनको। कि जिनके एक साल नहीं किया इनने, वो साल कर लेते तो इनका अटैक नहीं आओगे, पाप को संक्रमण हो जाओ, दूसरा विधान कर लेते। कहीं नहीं हम तो सिद्ध चक मंडल ही विधान करेंगे, हमारी तो यही प्रतिज्ञा है। तो वो और पाप और जो पुण्य है तो वो संक्रमित होकर पाप में बदल गया। हम तो सुनो, हम तुम्हें सिद्धांत समझा रहे हैं, तो सिद्धांत समझो, तुम अपनी बात एकता करो। अपने देखो अपना पुण्य पाप का उदय जैसा होगा वो व्यवस्था तुम्हें भोगना पड़ेगी, उसके लिए कोई समर्थ नहीं है, इंद्र जनेन्द्र अहमेंद्र कोई समर्थ नहीं। अब ये बता रहे अगर इसमें तुम्हारे परिणाम धर्म बुद्धि से अगर तुम इसमें लगाओगे तो पूर्वकृत पाप का संक्रमण भी हो जाएगा, ये भी बात। और उसमें तुम्हारा प्रलोभन ये कह रहे पहले ही से सोच के, तो अरहंतादिक करता तो है नहीं, अरहंतादिक की भक्ति रूप से उपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंतादिक की भक्ति कही जाती है। उपचार से परंतु अब उसमें परंतु इनका बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ और कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए। कांक्षा माने अपेक्षा, चाहे और विचिकित्सा माने गिलानी, कैसे गिलानी पूरी नहीं हुई तो है? अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो नहीं, इच्छा पूरी नहीं हुई तो नहीं। ये जो कसाय के भाव है यही भाव मलिन है, गिलानी रूप है।
जी अच्छा अच्छा अच्छा, बीच किसका भाई, मतलब गिलानी गंदे भाव, गंदी चीज है। गंदे भाव तो ये भाव कौन से हैं तुम्हारे? छोटे भाव है, ये गिलानी रूप भाव है, अच्छे भाव नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है। अपेक्षा करना छोटे भाव है। हाँ, तो ये गिलानी रूप भाव है। इसलिए कांक्षा के भाव तो क्या है, ये सम्यक दृष्टि का जो कांक्षा रहित होता है, वो कांक्षा रहित बना गया, वो दोष आ गया, एक तो इच्छा की तुमने और मलिनता पैदा की, इसलिए गिलानी तुम्हारे परिणाम मलिन है। इसलिए कहते हैं ये तो तुम्हारे जो है क्या है, कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव होगी, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये जब तक व्यक्ति को तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं हो और अपने परिणामों का विवेक नहीं हो कि हमारे ये परिणाम कौन से हैं, मिथ्या हैं कि सम्यक हैं, तीव्र कसाय के हैं कि मंद कसाय के हैं, कौन बताएगा, या धर्म के हैं। अब ये जब तक नहीं जानोगे तब तक कौन तुम्हारे लिए धर्म समझाएगा। इसलिए यहाँ कहते भैया इसने अरहंत आदि के स्वरूप को सही जाना ही नहीं, उनकी भक्ति सही करता ही नहीं। आगे देखिए। ये में जैसे जो भाव थे अपने चक्रमंडल विधान के, और पहले अपने लिए 20 दिन पहले अटैक आया, तो अपन उसको इस तरह से भी तो मान सकते हैं कि शायद पापों का कुछ संक्रमण हुआ तो अपने लिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, जल्दी ठीक भी हो गए। मृत्यु की जगह अटैक ही आओ। देखो, मृत्यु के अलावा जल्दी ठीक भी हो गए, तो आयु कर्म से है मृत्यु। अभी समझो, पहले अगर आपका अभिप्राय सिद्ध चक्र मंडल विधान में आपको सिर्फ पापों से बचकर और अपने भावों को धर्म के अनुकूल बनाए रखने के लिए है, तो उसमें आपके पूर्व के पाप आदि संक्रमण हो सकते हैं। पर आपका अभिप्राय अगर वो नहीं है तो वो संक्रमण आदि नहीं हो करके और मलिनता के परिणामों से पाप का संबंध होगा। अगर आपने उसमें अभिप्राय क्या रखा कि भैया अपन रात दिन पाप में लगे हुए हैं और मनुष्य पर्याय पाई है और इसमें अपन को धर्म आराधना तो अपन कर ही नहीं रहे, चलो इस निमित्त से अपन 8 दिन कम से कम इन सब पापों से विरक्त होकर और बढ़िया वस्तु तत्व समझेंगे, पंच परमेष्टि का स्वरूप समझेंगे और सिद्धों के चक्र में सिद्ध चक्र मंडल विधान, सिद्धों का त्रिकालवर्ती जो सिद्ध होते हैं, चक्र माने पहले हो चुके, वर्तमान में हो रहे, भविष्य में होंगे, और उनका मंडल माने जो समूह इकट्ठा होता है सिद्धालय में, जो सिद्ध तीनों कालों के जो सिद्ध चक्र मंडल, उसमें पहुंचने की विधि, विधान माने क्या होता है, विधि, उस सिद्धों के समूह में हम कैसे शामिल होंगे, उसमें पहुंचने की विधि जिसमें सिखाई गई है, ऐसा वो सिद्ध चक्र मंडल विधान है। इसका नाम है विधान। अपन को जैसे देश का संविधान है तो मैं कैसे चलना, खाना, पीना, रहना सब विधि विधान बताया जाता है, ऐसे ही सिद्धों के समूह में शामिल होने की विधि जिसमें सिखाई गई है वो है सिद्ध चक्र मंडल विधान। ये तो विधान का हुआ, रोज के दर्शन में भी यही है। सब में यही है, पूजन का भी बंदे तदगुण लब्ध है। आप उनके हाँ बोलो, रोज देखो रोज ही ना विधान है, वो अपन 8 दिन का है, ये प्रतिदिन का है, इसमें क्या अंतर है, एक ही है वो। तो जब तक आप इस प्रकार से अपना परमार्थ का अभिप्राय नहीं रखोगे तो आपके लिए पुण्य का बंद ही नहीं होगा। लौकिक का अभिप्राय रखो अथवा परिणामों का पता ही नहीं है, रूढ़ी से करो, अभी जो ही तो पढ़ रहे हैं अपन, क्या तो देखा देखी रूढ़ी से कुल परंपरा से कर रहे हैं, पर अपन को अपने भावों की कोई खबर नहीं है। इसलिए ये तो परम वैज्ञानिक धर्म है। ये रूढ़ी परंपरा निर्वाह करने वाला कितने प्रकार के व्यवहाराभासी बता रहे बता, ये चौथे नंबर को चल रहा हूँ। कुल परंपरा आदि से ही, परीक्षा रहित आज्ञा से ही, या सांसारिक प्रयोजनार्थ, अब ये धर्म बुद्धि से व्यवहार धर्मधारक केवल व्यवहाराभासी, आप इसमें अभी परमार्थ नहीं समझ रहे और इसी को धर्म मान करके जो अब शुभ भाव है, पूजन पाठ देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि, इनसे हमें मोक्ष हो जाएगा, इनसे हम सुखी हो जाएंगे, ये बात चल रही है। ये भी सुखी होने के उपाय नहीं है।
ये तो ज्ञानियों के जीवन में पूर्वचर और सहचर चलते हैं स्वरूप के आश्रय पूर्वक, तो इन पे तो आरोप उपचार से आता है। ज्ञानी जानता है कि वास्तव में ये तो शुभ भाव है और ये हमारे लिए अभी माने शुभ बंद करेंगे, स्वर्ग आदि का कारण बनेंगे, ये मोक्ष का कारण नहीं है। और अज्ञानी ऐसा जानता नहीं है। अज्ञानी उसी को ही मोक्ष का कारण हम वही है व्यवहाराभासी का मतलब, जो सहचर या पूर्वचर व्यवहार अपने लिए ज्ञानियों के जीवन में पाया जाता है, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए दो प्रकार का व्यवहार होता है। परमार्थ के लक्ष्य से कर रहे हो और करना उसी प्रकार जिससे परमार्थ प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि हम तो भैया परमार्थ के लाने कर रहे हो, क्या कर रहे हो जो पता ही नहीं है कि तुम तो कहीं भैया हम तो कैसे कर दी जा रहे हो, जाके दे रहे इधर पे उल्टी, तो ऐसी नहीं अकेली कल्पना। वास्तव में परमार्थ वहाँ सिद्ध हो भी रहा है कि नहीं, ये भी देखना तुम्हें, उसके अनुरूप परिवर्तन होने चाहिए। अगर उसके प्रतिकूल होगा परिवर्तन तो तुम्हें परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी, भले तुम्हारी भावना है। और जो ही तो कर रहे हैं ये जितने अनंत बार 9वें गिरवेक तक जाते हैं, वे क्या मान के जाते हैं कि इसी से मोक्ष मिल जाएगा हमें व्यवहार धर्म से। तो ये जब तक व्यक्ति को अंतर में ऐसा दो टूक निर्णय नहीं होता है कि अपना स्वभाव ये है, ये परद्रव्य है, ये पर के भाव है, ये अपने पराश्रित विभाव भाव है, और ये अपने स्वाश्रित स्वभाव भाव है, और ये अपना अनादि अनंत एक रूप जीव तत्व है, अथवा अपने जो गुण है और ये गुण की पर्याय है। अब ये भेद नहीं हो गए तो क्या होगा? आत्मा कैसा है? सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य से आत्मा एक रूप है, विशेष से अनेक रूप है, और विशेषों में ही तुम्हारा ये संसार मोक्ष मार्ग मोक्ष आदि खड़ा होता है। और अकेले सामान्य की अकेली जो अपन निश्चयभाषी की बातें करते हैं कि अपने को मात्र ध्रुव ध्रुव मान लिया, और ये अध्रुव को है, अध्रुव को आए पर्याय है, जाता जहाँ पर्याय माने पत्नी ऐसी अलग है और हम अलग हैं बिल्कुल। अरे एक ही वस्तु के दो धर्म है जी, नित्य और अनित्य, समझ रहे? आत्मा ही मिथ्या दृष्टि होती है, आत्मा ही सम्यक दृष्टि होती है, और आत्मा ही एक रूप रहती है। ये तीन पर्याय बताइए आत्मा की, उत्पाद व्यय ध्रुव, समझ रहे? आत्मा ही ध्रुव रूप रहती है, और आत्मा ही उत्पाद रूप होती है, आत्मा ही व्यय रूप होती है। जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व चल रहा हो तो जो कुआ है आत्मा ही तो है मिथ्या दृष्टि, पर्याय आया हमारी नोई पर्याय आया अलग है, समझ रहे ना? पर्याय कौन किया है? तो आत्मा की पर्याय, आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है कि कुछ और है? अनन्य है वो। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। ये कुंद आचार्य के वचन है। चार चीजें द्रव्य में लगाना, द्रव्य पर्याय नहीं, अभी चार चीजें, द्रव्य पर्याय दोनों और अनुभय। अनन्य भी लगाना है, उभय भी लगाना है, और नित्य भी लगाना है, और अनित्य भी लगाना है। ये चार चीजें वस्तु में देखना है आपको। अकेली नित्य मान लो, अनित्य नहीं मानो तो गए काम से। अकेली अनित्य मान लो, नित्य नहीं मानो तो गए काम से। दोनों को नहीं मानो, एक ही संग है दोनों बच तो गए काम से, और दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मान लो तो गए काम से। मतलब चारों को स्वीकार करना, चारों को स्वीकार करना और चारों का यथार्थ स्वरूप समझना। एक ही वस्तु में चारों चीजें निरंतर चल रही हैं, सामान्य रूप रहते हुए विशेष रूप परिणमन कर रही है, और विशेष रूप परिणमन में ही आपका संसार मोक्ष और मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग सब है। और वो इसलिए पर्यार्थिक नय से आत्मा ही दुखी है, ध्यान रखना। आत्मा ही मिथ्या दृष्टि है, आत्मा ही सम्यक दृष्टि होती है, पर्याय नहीं। पर्यार्थिक नय से आत्मा, अपन ने पर्याय को द्रव्य को अलग अलग कर दे खड़े दो। पर्यार्थिक नय से आत्मा ही मिथ्या दृष्टि है, आत्मा ही सम्यक दृष्टि होता है, आत्मा ही द्रव्यार्थिक नय से एक रूप रहता है सदा। ये पंखा ही चलता है, ये पंखा ही रुकता है, और ये पंखा पने से ज्यों का त्यों रहता है, चाहे रुका रहे और चाहे चले, उस पंखे पने में कोई अंतर नहीं आता। पंखा पना, पंखे में दो तीन धर्म हो गए,
रुकना, चलना और एक रूप रहना। बहुत भ्रमण है लोगों की इसमें। आत्मा की 3 अवस्था। शुद्ध, अशुद्ध और एक रूप रहने वाली, ये आत्मा की 3 अवस्था है। शुद्ध, अशुद्ध और एक रूप रहने वाली, ना शुद्ध ना अशुद्ध। जब तक निर्णय ना हो, आत्मा में नहीं हो, तब तक कोई ना कोई आवाज है। सुनो, और जब जीव देखो एक रूप अवस्था कहाँ है, वो ध्रुवपना कहाँ रहता बताइए। चलिए, ध्रुवपना कहाँ रहता है? वो पंखा चलता है जब पंखापना रहता है, कि जब रुकता है जब पंखापना रहता है। तो शुद्ध अवस्था में आत्मा ज्यों की त्यों है, अशुद्ध अवस्था में ज्यों की त्यों है, कि अलग अलग है? वो कहाँ है? उन्हीं अवस्थाओं में। ध्यान रखना, 9 तत्व गतत्वेपि, 9 तत्वों में जाकर के भी वो अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ते। अशुद्धता में भी अपना ज्यों का त्यों वो एक रूप पना विद्यमान है। तो कहाँ ढूंढना है उसको? कहाँ जाओगे ढूंढने? उसी चलते हुए पंखे में पंखापना देखना है, और उसी रुके हुए पंखे। अब चूंकि चलते हुए पंखे में पंखापना देखना ये बहुत दिमाग का काम है। अशुद्धता में एक रूपपना देखना ये बहुत सामान्य लोगों की बस की काम नहीं है। रुक जाने पर तो वो पंखापना एक रूप दिखाई देता है, वो तो समझ में आता है, पर चलते हुए पंखा बिल्कुल ये एक जैसा है, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं हो रहा। उसमें ये देखने वाले कोई अलग चाहिए। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि जो परमात्मा में आत्मा देखता है और जो आत्मा में परमात्मा देखता है वो धर्मात्मा बनता है। वे जो परमात्मा है ना, वे आत्मा ही है, और जो आत्मा है ना वो परमात्मा ही है। कौन सा परमात्मा? जैसे सिद्ध भगवान है, वो एक रूप परमात्मा, वह जो परमात्मा पना एक रूप धरा जिसके आश्रय से प्रकट होती है वो परमात्मा पना। अब उसको अपन शक्ति रूप कहते थे, दूसरे रूप में कहते। तो शक्ति रूप परमात्मा पना सब में जो कहते हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, परंतु सम्यक दृष्टि को पर्याय में वो प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लगता है, और मिथ्या दृष्टि को वो परमात्मा अनुभव में नहीं आता है, कल्पना मिथ्या करता है अपनी। बस इतना सा अंतर है। करोड़ों की प्रॉपर्टी जो भोग रहा है उसके पास, और जो नहीं भोग रहा है उसके पास भी, नहीं भोगने वाले को और भोगने वाले को अंतर क्या है? सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। उसने गड़े धन को उखाड़ लिया और उखाड़ करके भोग कर रहा है, दरिद्रता खत्म हो गई, और एक के पास गड़ा धन तो है परंतु उसको अभी पता खबर नहीं है, तो भूखों मरेगा कि सुखी हो जाएगा। और कल्पना करेंगे कि हम प्रसन्न हो जाए कि हमारे पास तो करोड़ों का धन है, उखाड़े नहीं, तो क्या मिल जाएगा उसको? निश्चयाभासी यही करता है, बातों में विकल्पों में मैं तो परमात्मा हूँ, और अंदर उस परमात्मा को अनुभव करता नहीं, उसका प्रकटपना करता नहीं, तो कुछ नहीं, भूख बनना है उसको। वो तो धन तो गड़ा है, पर तेरे लिए क्या मिलेगा उसमें से? तो पर्याय में जब तक तू उसका अवलंबन करके और उसकी प्रकटता करके भोग नहीं करेगा, तब तक तेरे लिए क्या फायदा उससे, तो बता। इसलिए गुणस्थान प्रमाण, चौथे गुणस्थान में कितनी शांति मिलती है। अनंतानंदी के अभाव जन नास्ति से कहें तो, अस्थि में तो थोड़ी लीनता वाली, आगे पंचम गुणस्थान में और लीनता विशेष, नास्ति में कहें 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया। मुनिराज की भूमिका में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव वाली लीनता अस्थि में, और आगे यथाख्याचारत अनंत दशा में पूर्ण जैसा आत्मा अंदर में था वैसा ही पर्याय में पूर्ण अभेद होके अनुभव में पूर्ण उसी रूप में अनुभव आ रहा प्रति समय, अनंत काल तक ज्यों का त्यों उसी रूप अनुभव करता रहेगा। रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से पर नहीं। जब तक अंदर में झांकोगे नहीं तब तक बातों में धर्म नहीं मिलेगा। समझने के लिए बातें जरूरी है, पर उसी में संतुष्ट हो जाना कम मूर्खता नहीं है।
और लोगों को भी ऐसी भ्रमित करते रहना कि बस अपन तो भगवान ही है, भगवान ही है, वही भगवान जा भी नहीं किए भगवान है, जा भी नहीं किए कि भगवान ही है, हम ही भगवान है बस। अपन ही उन्हीं की तो कह रहा हो कि हम भगवान हैं, भाई जो कह रहे हैं उन्हीं की दूसरे हमारे के पास। हाँ वही भगवान है। नहीं, और हम तो सिद्धों से भी बड़े भगवान हैं। चलते फिरते साक्षात दिखा तो रहा है, थोड़ी देखा है। क्यों कि अनंत पर्याय कहाँ से उसी हमें उसी में से प्रकट होती। हम तो वो खान है जिसमें से अनंत पर्याय निकलती रहती, बातों की खान हो। बड़े पंडित जी से कहा था भैया बेनैया जिनको तुम सिद्धों से कह रहे हो उनमें भी तो वही है। तुम में तो पर्याय तुम्हारी कौन सी है, जाते बताओ। तुम उनसे बड़े कहाँ से हो गए, कौन से रूप में हो गए? भाई आत्मा तो उनके पास वही अनंत खान वाला तो वही है ना, तो दूसरा तो उनको तो तुम देख रहे हो पर्याय दृष्टि से और अपने को देख रहे हो द्रव्य दृष्टि से। तुलना करना है तो उनका द्रव्य स्वभाव, तुम अपना द्रव्य स्वभाव तो बराबर हो। और पर्याय में देखो तो तुम तो अबे भिखारी हो, कभी पता ही नहीं है तुम्हें। इसलिए भाई बहुत भ्रमित होते हैं लोग, जो नेता बन जाते हैं धर्म के क्षेत्र में आकर, जिनको कुछ भी होश नहीं है, साधना का लक्ष्य नहीं है, तो खुद भी भ्रमित रहते हैं और दूसरे भोले जीवों को भी भ्रमित करते हैं। इसलिए चलिए आगे। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहाँ अति अनुरागी होकर प्रवर्ते, वह तो अन्नमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनकी भी श्रद्धा हुआ। परंतु भक्ति का तो राग रूप है, भक्ति तो राग रूप है और राग से बंद है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करे तो पाप अनुराग हो, इसलिए असम राग छोड़ने के लिए यानी भक्ति में प्रवर्तते हैं, मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त भी जानते हैं, बाह्य निमित्त मात्र भी मानते हैं, जानते हैं। हाँ। परंतु यहाँ ही उपादेय बना मानकर संतुष्ट नहीं होते हैं, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। ये है संतुलन की बात। तो यहाँ पर कितने ही जीव क्या करते हैं भक्ति को, यही व्यवहार भाषी की बात चल रही है, तो मुक्ति का कारण मानते हैं। मुक्ति का कारण जानकर वहाँ अति अनुरागी होकर के उनमें भक्ति करते हैं और बाढ़ या दुनिया को जब बड़ा उसमें लीन होकर के ऐसे करते हैं कि बिल्कुल ऐसा समझ लो सच्चे भगत। अति अनुरागी मतलब पूर्ण समर्पण। अभी पूर्ण समर्पण तो ठीक है, मिथ्यात्व वाला पूर्ण समर्पण है। देखो आगे खुलासा कर रहे उसी का। तो कहते हैं यह तो अन्नमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनके भी श्रद्धान होगा, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंद है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। अच्छा, अब दूसरा पक्ष, जब राग का उदय आता है तब यदि भक्ति ना करे तो पापानुराग में प्रवृत्ति होगी उसकी, क्योंकि शुद्धोपयोग में तो है नहीं। तीन जीवन के परिणामन की गति तीन महत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी, तामे शुभ अशुभ अंध, दो करें कर्म बंध, बीतराग परिणति भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की गति तीन है। अब आगे देखो, त्याग शुभ क्रिया कला, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो, शुद्धता विसरणी। ये संतुलन की बात है। एक एक ज्ञानी विद्वानों ने जनागम का सारे एक भजन में भरा हुआ है, पर जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पाप अनुराग हो, मतलब बता रहे। चलो सुनो, ऐसा है, अभी अपन को कसाएं हैं और अपन को अभी स्वरूप का बोध या आश्रय है नहीं, शुद्ध उपयोग में अपन रह नहीं रहे, तो फिर दो प्रकार के परिणाम होते हैं, या तो अशुभ या शुभ। तो अगर शुभ में प्रवृत्ति नहीं करोगे, यहाँ नहीं बैठोगे, तो दुकान पे जाओगे और पैसा इकट्ठे करने में लगोगे, नहाओगे, धोओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो ये सब पाप के काम है।
तो उसमें तो वह तीव्र कसाय के काम है। मंद कसाय के काम तो इसमें धर्म, ये तो धर्म के बाह्य निमित्त भी है। इसके माध्यम से तो तुम आगे अपने स्वरूप का निर्णय करके स्वरूप अनुभव करने की तरफ प्रयत्न कर सकते हो। होते तो कहाँ होने, होते तो तुम्हें पाप ही में लगे रहने। तो कहते जब तीव्र कसाय का उदय हो और अगर ये धर्म शुभ कार्यों में नहीं लगे तो फिर पाप ही में लगेगा, और तो कछु करे नहीं, स्वरूप में तो गव नहीं है कछु। तो ये कह रहे, तो ये कहते हैं कि जब इस प्रकार से, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करे तो पापानुराग होगा। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्ते हैं। ये ज्ञानियों की तरफ से बात कर रहे हैं कि जब वे अपने स्वरूप में है नहीं और अब अशुभ और शुभ उपयोग में प्रवृत्ति होना है, तो भैया अशुभ से बचने के लिए, अपन तीव्र पाप से बचने के लिए चलो पूजन, भक्ति, स्वाध्याय इसमें लगे। तो वो लगते हैं, परंतु क्या जानते हैं उसको, परंतु कहते हैं उसको मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं। बराबर। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो बाह्य सहचरभूत निमित्त मात्र है। क्यों कि मोक्ष शुद्ध भाव के साथ ऐसी मंद कसाय रूप शुभ भावों की जोड़ी है, तीव्र कसायों के साथ शुद्ध भावों की जोड़ी नहीं है। परंतु यहां ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते। त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो। शुद्धता को भूलकर उसी में मग्न मत हो जाओ कि भैया अपन को इतना रुकना नहीं है, अभी अपन को स्वरूप में जाना है, शुद्ध स्वरूप में अनुभव करना है। तो यहां ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्ध उपयोग के उद्यमी रहते। वही पंचाशती का व्याख्या में कहा है, यम भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति, तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम अस्थान राग निषेधार्थम क्वचित ज्ञानिनोपि भवति। अर्थ नीचे लिखा है, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके, ऐसे अज्ञानी जीवों के एक ही भक्ति बस वही को धर्म मान के करता है, लीन हो जाता है उसमें। क्या लीन भयो व्यवहार में उक्ति न सूझे कोय, और दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से हुए। वही में लीन हो गए, स्वरूप का कोई बोध नहीं है, उस तरफ लक्ष्य नहीं है, मात उसी में भोगत तन्मय। ऐसे जीवों की मुक्ति कहाँ से हुई है, ऐसे दीनहीन लोगों की। तो अज्ञानी जीवों के केवल इस प्रकार भक्ति प्रधान है, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। माने गलत स्थानों से अपने उपयोग को हटाने के लिए, पाप के स्थानों से और तीव्र कसाय से बचने के लिए वे ज्ञानी भी भक्ति करते हैं। तीव्र राग और कुस्थान के राग का अभिप्राय एक ही है? नहीं, वो निमित्तों की तरफ से कथन है और वो अपने भावों की तरफ से कथन है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से बाहर के जो खोटे निमित्तों से बचने के लिए और अपने परिणामों में शुद्धता बनाए रखने के लिए ज्ञानियों की भी इस प्रकार भक्ति होती है। आ रहा समझ करेगा कुछ? तीव्र राग ज्वर अपने परिणामों की तरफ से कथन है और वो निमित्तों की तरफ से कथन है। कुस्थान माने खोटे, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि। फिर शुभ में मतलब ज्ञानी भी प्रवक्ता है। अब चलिए तो करें पूरा। वह पूछता है, ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी? उत्तर, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। ज्ञानी की श्रद्धान में शुभबंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। बाई में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है। ऐसा जानना, इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप बतलाया। देखो, प्रवृत्ति में दोनों के आपको
कभी अंतर दिखेगा, कभी ज्ञानी ज़्यादा प्रवृत्ति करते हुए दिखेगा। जैसे मान लीजिए भगवान का जन्म है तो इंद्र जो है आकर के यहाँ पर नृत्य करेगा, बहुत वहाँ बहुत प्रकार से प्रवर्तन करेगा परंतु वो जानता है उसको क्या है, आश्रम बंध रूप जानता है, तो अभिप्राय में उसको कोई मुक्ति का कारण नहीं जानता है। पर मिथ्या दृष्टि को अभिप्राय में मुक्ति का कारण जान करके पूर्ण समर्पण करके उसी भक्ति में लगता है वो। तो उसके अरे सबसे ज़्यादा सही भक्ति नहीं होती उसकी, सबसे आगे होगा, दिखावटी बनावटी होगा, नाटक करेगा। पर ज्ञानियों को इस प्रकार से अंधश्रद्धा वाली भक्ति नहीं होती, समझ करके बहुमान जताने के लिए कभी बाहर में प्रवृत्ति उनकी ज़्यादा दिखे पर अभिप्राय में उनके बराबर भेद विज्ञान ज्ञान में चलेगा, मृत उसमें भ्रांति नहीं होती। तो इस प्रकार से यथार्थता की अपेक्षा तो सच्ची भक्ति, सच्चा बहुमान ज्ञानियों को ही आता है, देव साधु गुरु आदि का अज्ञानी को नहीं आता है, रूढ़ी से आता है वो। आ ही नहीं सकता। रूढ़ी से आता है, तुमसे तेज आता है। वो तो सिर्फ परंपरा, रूढ़ी, देखा देखी, मोह से, दूसरी अपेक्षा कहें तो मोह से रहता है उसको, हमारे अपने, अरे हम तो जान लगा देंगे, तो मोह से करता है। जो अपन मेरी भावना बोलते कि फैले प्रेम परस्पर जग में, पर मोह दूर पर रहा करे। मोह पूर्वक नहीं होता उनको कि ये हमारे भगवान, ये हमारे गुरु, गुरु का स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान सर्वज्ञ ऐसे ही होते हैं, गुरु ऐसे ही, हमारे तुम्हारे नहीं है। उपचार से कहना ये बात अलग है, पर उनको अपना मानना ये मिथ्यात्व है। किसी के नहीं होते भगवान, किसी के नहीं होते गुरु, वस्तु का स्वरूप है वो तो। इसलिए ज्ञानियों को अकेले मात्र पूजा करते समय उनके दिमाग में ऐसे 24 घंटे कभी देव साध गुरु का स्वरूप निकलता नहीं है, इसलिए सदा उनकी भक्ति पूजा चलती रहती है। अकेले मात्र पूजन के टाइम पर ही उनकी मात्र देव साध गुरु की पूजा भक्ति नहीं है उनके तो हृदय में से निकलता नहीं कभी उनका स्वरूप। इसलिए सच्चे अर्थों में तो ज्ञानी उनके सच्चे भगत होते हैं, भगवान उनको ही सच्चा आता है, पर जानते हो बराबर शुभ भाव है और इससे बंद होता है, इससे मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि नहीं, इतना बराबर भेद विज्ञान बढ़ता है। इस प्रकार समझना चाहिए। तो अज्ञानियों के इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप समझना चाहिए अज्ञानी के, अन्यथापना। आ गया समझ में इतना? सम्यक दर्शन के निमित्त भूत सच्चे देव सास गुरु हैं, उनका जो आभासी जीव है, सम्यक दर्शन के अर्थ वो किस प्रकार से उनके संबंध में मान्यता बनाकर उनका स्वरूप जान करके प्रवर्तन करता है, भक्ति आदि करता है, उसका थोड़ा सा एक दिग्दर्शन यहाँ पर कराया है। चलिए वंदना सतबा